मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने अपने बयान में कहा है कि वेस्ट यूपी अगर अलग हुआ तो मिनी पाकिस्तान बनेगा। यूपी को अलग राज्य नहीं, एनसीआर से जोड़े। वेस्ट यूपी में बीते 9 साल में ढेरों विकास हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आई है। यहां पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इससे घटना में 3 छात्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायल छात्रों का फिलहाल एमयू में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अलीगढ़ के प्रभारी सीओ सिविल लाइन संजय जायसवाल के मुताबिक घटना 3 अक्टूबर की सुबह सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गाली देने की वजह से हुई बहस में दुकानदार ने गुस्से में युवक के पेट में चाकू मार दिया। मोहम्मद अली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जमीन पे तड़पने लगा। घटना के बाद मोहल्ले में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। आनन फानन में घायल मोहम्मद अली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। परिजन मोहम्मद अली को लेकर मुरादाबाद जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जाति जनगणना पर आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। पिछले समाज के लोगों की संख्या कितना है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितना है, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, देश के अल्पसंख्यक की संख्या कितनी है, यह पता होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नशे में धुत पति ने कुदाल से काटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मां की चीख सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे बेटे ने बचाने की कोशिश की तो सनकी पिता उसे भी मारने के लिए दौड़ पड़ा। बेटे ने किसी तरह खुद को बचाया और भागकर आसपास के लोगों को मदद के लिए गुहार लगाई। लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया है। आरोपी ने महिला की गर्दन पर 4 बार वार किया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएस की संदिग्ध आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ उर्फ मौलाना को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। वह बड़े हमले की साजिश रच रहा था। आतंकी रिजवान 8 दिन पहले लखनऊ के शहादतगंज इलाके में एक मकान में रहने आया था। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां पे तीनों को 14 दिन की रिमांड के लिए भेजा जाएगा। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक नाबालिग बच्चे को चोरी के शक में निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे को निर्वस्त्र कर एक खंभे से बांध दिया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 20 साल पहले सुपुर्द खाक किए गए मौलाना ने अपने बेटे को सपने में आकर कब्र को सही करवाने को कहा, जिसके बाद बेटे ने जब उसकी कब्र सही करवाने के लिए खुदवाई तो कब्र के अंदर पिता के शव को देखकर हैरान रह गया। 20 साल के बाद भी कब्र में उसके पिता का शव वैसा के वैसा ही था जैसे उसने इंतकाल के वक्त दफनाया था। इस बात की जानकारी आसपास के इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यह मंजर देखने के लिए कब्रिस्तान में जमा हो गए। हैरान करने वाला यह मामला सिराथू तहसील के दरान नगर पंचायत का है। जातिगत जनगणना का मामला यूपी में तूल पकड़ रहा है। लगातार विपक्षी दलों ने नेता यूपी के जातिवाद जनगणना कराने की मांग कर रही है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना का असहज है। ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की पहली पीढ़ी ये है। देश की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। मैनपुरी में मंगलवार को एसपी कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दन्नाहर क्षेत्र की रहने वाली एक गैंग रेप पीड़िता हाथ में डीजल की बोतल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गई। वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी ने स्थिति को भांप लिया और बोतल छीन ली। एसपी ने पीड़ित की बात सुनी और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।